श्लोक नंबर 5 चल रहा है। 3 प्रकार की आत्माओं का क्या लक्षण होता है इस श्लोक में बताया जा रहा है। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्तदोषात्म विभ्रांति परमात्माति निर्मलः। मेरा शरीर धन औसत राजधानी ऐसा सदैव कहता बहिरात्म प्राणी। रागादि से रहित हो वह अंतरात्मा है वंद्य पूज्य परमात्म निर्मलात्मा। बहिरात्मा कौन कहलाता है, कल इसके विषय में चर्चा की थी। जो जीव ये कहता है कि यह शरीर मेरा है, धन वैभव सब कुछ हमारा है, पुत्र आदि मेरे हैं, घर मकान राजधानी आदि पूरी प्रॉपर्टी राज्य आदि मेरा है, ऐसा जीव बहिरात्मा कहलाता है। आप सभी लोग ऐसा कहते हो ना। तो कल यह भी समझा था किस विवक्षा में वह अपना कहेगा और किस विवक्षा में वह अपना नहीं मानेगा। तो जब वो कहता है संसारी व्यक्ति कि पूरा परिवार मेरा है, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, तो किस नय की विवक्षा में? व्यवहार नय की विवक्षा में वो ऐसा ही कहेगा, मानेगा भी ऐसा। कौन सा व्यवहार नय? असद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत में भी कौन सा? जहाँ उपचार होता है। उपचार क्यों? जो ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि वो हमसे भिन्न अस्तित्व को लिए हुए है, तो वो हमारे कैसे हो सकते हैं? जब पृथकता अलग नजर ही आ रही है फिर भी हम उसे कह कि हमारी है, तो जहाँ भिन्नता होते हुए भी हमारेपन मेरेपन का व्यवहार होता है, वहाँ उपचार आ जाता है। निश्चय से वो वैसा नहीं है। निश्चय से कैसे हैं हम? हमारे परिणाम ही मात्र हमारे होते हैं। फिर दूसरे नंबर में आया था शरीर को अपना कहना, यह भी व्यवहार नय का विषय है। कौन से व्यवहार नय का? असद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव चेतनात्मक, घर परिवार और शरीर का स्वभाव जड़ात्मक। ये पुद्गल है, मैटर है। बॉडी जो होती है वो सड़ने गलने वाली, एक समय के बाद वह नष्ट हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, अवस्था ढल जाती है ना। यदि नहीं दिख रहा है तो चुलक जी को देख लो, स्वाध्याय सागर जी को देख लो, और चिंतन सागर जी, और कौन से? परीत सागर। हाँ, इनको दिख रहे? छुल्लक जी को दिखलाई दे रहे? छुल्लक जी सबको दिख रहे हैं? किस किस को अपना भविष्य दिख रहा है इनमें? हाँ? ये सब हमारा ये भविष्य है। हम सब की भी गति यही होने वाली है। नहीं, ऐसी नहीं होने वाली।
ये इतनी उम्र में इतना कर रहे हैं, अपन उतना भी नहीं कर पाएंगे। पुराना घी है, इस कारण 92 ईयर्स में भी बढ़िया बैठे हैं स्वाध्याय सागर जी। और आज का घी खाने वाले तो कितने में निपट जाएंगे? कितने में? हाँ, जितनी महावीर भगवान की थी उतने में। महावीर भगवान के आसपास वाले ऐसे है ना। तो ये वृद्धावस्था सबका भविष्य है। अब आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर जीर्ण शीर्ण होता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मर जाता है। तो दोनों का नेचर एकदम भिन्न हुआ कि नहीं? शरीर जो है कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। और आत्मा कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है। अब जीव और पुद्गल दोनों मिल कैसे सकते हैं? मिल सकते हैं कभी? पुद्गल इस जीव द्रव्य का कभी हो सकता है? पुद्गल का जो नेचर है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, और आत्मा का नेचर कौन सा है? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग लक्षण वाला। तो दोनों का नेचर ही भिन्न है, दोनों के लक्षण ही भिन्न है। शरीर को अपन टच कर सकते हैं, हाँ, उसकी गंध आती है, उसका शेप है, उसका कलर है। आत्मा का कौन सा कलर होता है? वही कलर नहीं। कोई आकार, कोई स्मेल, कोई छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं। अब दोनों ही द्रव्य एकदम डिफरेंट हैं। जीव द्रव्य यानी आत्मा जो द्रव्य है वो चेतनात्मक होता है, और शरीर जो है वो पुद्गल द्रव्य है। वो कौन सा है? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। तत्वार सूत्र पढ़ा है ना? अब यहाँ लगाओ तत्वार सूत्र को। तो शरीर का स्वभाव पुद्गलात्मक। अब चेतन और जड़ का मेल कैसे हो सकता है? वह पुद्गल चेतन आत्मा का कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों का नेचर भिन्न है, इसलिए वो है असद्भूत। असत क्यों कहा? क्योंकि दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, सतरूप नहीं है। सत किसका लक्षण है? द्रव्य का लक्षण है। और असत पर्याय होती, वो कभी स्थिर नहीं रहती। असत हमेशा, पर्याय हमेशा जीर्ण शीर्ण होती है, गलती चली रहती है। लेकिन द्रव्य कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, न वो बूढ़ा होगा आत्मद्रव्य, न वो कभी मरेगा। फिर भी शरीर को अपना मानना, ये कहना कि मेरा शरीर है, शरीर तो अपना ही है कि नहीं? अब दूसरी दृष्टि से तो शरीर किसका है? हमारा ही शरीर। और किसका शरीर है? एक दृष्टि से आत्मा का शरीर नहीं हो सकता, और दूसरी दृष्टि से चूंकि हम ही से चला रहे हैं, जन्म से लेकर ये बड़ा होता हुआ हमने ही देखा है, तो दूसरी दृष्टि से शरीर हमारा है। तो जब हम ये कहते हैं कि शरीर मेरा है, तो किस विवक्षा से? अब यहाँ पर विवक्षा आ जाएगी, नय आ जाएगा। तो वो नय आएगा कौन सा? असद्भूत व्यवहार नय। अब उपचार है कि उपचार नहीं है इसमें? जो धन वैभव था, क्या हुआ? उसमें उपचार था, कि अलग अस्तित्व था। अब शरीर और आत्मा मिली हुई है, तो इसमें उपचार नहीं है। ओम ओम, समझ में आया? शरीर को अपना मानना
किस विवक्षा में हुआ अब ये? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। तब यहां लिखा है मेरा शरीर धन सुत राजधानी, ऐसा जो सदैव कहता वो बहिरात्मा है। अब यहां बहिरात्मा क्यों कहा? यहां बहिरात्मा इसलिए कह दिया गया है कि वो व्यवहार से उसे अपना नहीं मानता है, बल्कि निश्चय से ही अपना मान लेता है। बस गलती यहां हो जाती है। यदि वो व्यवहार से अपना कहे तो उसमें कोई दोष नहीं, उसमें फिर वो बहिरात्मा नहीं कहलाएगा। अब आप कहो कि हम तो व्यवहार से ही अपना कहते हैं, निश्चय से थोड़ी कहते हैं। तो यहां कहने से अभिप्राय शब्दों की बात नहीं है, अंदर धारणा कैसी है। अब जिसकी धारणा इस शरीर को निश्चय से अपने की मानने की होगी, वो जीव लक्ष्मण जैसा हो जाएगा। पद्म पुराण में जो धारणा आया था ना, रामचंद्र जी चले गए, बस हे राम, लक्ष्मण भी चले गए। लक्ष्मण का मरण कैसे हुआ था? यह सुनकर कि राम जी नहीं रहे, जो देवों की विक्रिया थी। दोनों भाइयों में कितना प्रेम है, सुना था कि बहुत प्रेम है, चेक तो करे कितना है। देव लोग परीक्षा करने तो आए थे। बस क्या कहा था, कैसा वातावरण निर्मित किया था? पूरे राजमहल में रुदन हो रहा था, सारी रानियां रो रही थी, विलाप हो रहा था। विलाप के स्वर को सुनकर के लक्ष्मण जी पूछते क्या हुआ? तो उन देवों ने क्या कहा? रामचंद्र जी दुनिया में नहीं रहे। बस इतना सुनना था कि लक्ष्मण के प्राण निकल गए। अब यहां पर लक्ष्मण ने राम को भिन्न नहीं माना, लक्ष्मण ने राम को अपना मान लिया अंदर से। तभी तो प्राण राम के न निकलते हुए भी इतना सुनने मात्र से उसके प्राण निकल गए। तो जिन जिन लोगों का अपने घर परिवार में बहुत तीव्र मोह है अपने बच्चों से, उनसे कहना, जितनी माँ है, जितने पिता है, कितना मोह है, अपने बच्चों को कितना अपना मानते हो। यदि बच्चे कोरोना में चला जाए तो आपके प्राण चले जाएंगे? बताओ, सोचो, इमेजिन कर लो। यदि बच्चे को कुछ हो जाए, सपोज, वैसे होना नहीं चाहिए, फिर भी हो जाए, कर सकते हो इमेजिन? यदि उसे ब्रेन ट्यूमर हो जाए, ऐसे हमें बोलना नहीं चाहिए, शुभ शुभ बोलना चाहिए, ऐसे ही ना। क्या सोच रहे होंगे आप? महाराज जी आप तो कम से कम ऐसा मत बोलो। अरे कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अनित्य भावना क्या कहती है? हाँ, क्या कहती है अनित्य भावना? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये कहती ना। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी मर सकता है कि नहीं मर सकता? पिता के रहते पुत्र जा सकता है कि नहीं? जा सकता है कि नहीं? नहीं, हमारे घर में नहीं जाएगा, पड़ोस के घर में जाएगा, ऐसा? हमारा बेटा पहले नहीं जाएगा, हम पहले जाएंगे, ऐसा? कुछ भी हो सकता है। हमने पुणे में चतुर्मास किया था, तो हमने एक एक्सरसाइज दी थी एक दिन सबको एक पेपर में लिख करके आना है कि मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा तो मुझे कितने दुख होगा। मेरी बेटी चले जाएगी तो मुझे कितने दिन का शोक होगा, और पत्नी चले जाएगी आपकी जीते जी तो कितने दिन का शोक मनाओगे कि खुशी मनाओगे? पत्नी के जीते जी पति चला जाए तो कितने दिन का शोक, और आपके जीते जी पेरेंट्स चले जाए कितने दिन रोगे? कल्पना करो ऐसी। ये अभ्यास करना सीखो, इससे आपका मोह जो है टूटेगा, क्योंकि ये जीवन की वास्तविकता है। ये अनित्य भावना सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, उसे विजुलाइज करना सीखो, धारणा बनाना सीखो। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और हुआ है, कईयों के साथ हुआ है। तो बेटे को अथवा बेटी को, पोते को अथवा पोती को, पति अथवा पत्नी को कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एकदम भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको क्या होगा?
हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, कि हार्ट फेल हो जाएगा, कि थोड़ी देर के लिए चक्कर आ जाएगा, कि चक्कर भी नहीं आएगा, थोड़ी देर के लिए आंसू आएंगे, क्या होगा? जितनी यहाँ बैठी महिलाएं उनसे पूछ रहे हैं, हाँ आज सोचना शाम को सामायिक में, आज सामायिक में क्या सोचना? हाँ सोच सकते हो? है इतनी दृढ़ता, इतनी हिम्मत है? हम क्या कल्पना करने के लिए कह रहे हैं आपसे? कौन सी कल्पना? आप बैठे हो सामायिक कर रहे हो और सामायिक में ही बेटे का हार्ट फेल हो गया। अभी हम भोपाल में थे, वो कौन है, वंदना, नरेंद्र वंदना, पिता बाजू में बैठे थे और वो नरेंद्र वंदना फोन पे बात कर रहे थे, महाराज जी आ रहे हैं, व्यवस्था करना है। बात करते करते ही वो हार्ट फेल हो चला गया। पिता बैठे ही हैं उनके रहते रहते। अब आप सामायिक कर रहे हो और सामायिक करते करते आप सुनो, इमेजिन करना कि कोई सुनाने वाला है कि बेटा चला गया, बेटी चली गई, पोता चला गया, पोती चली गई, तो आपको क्या होगा? कितने लोग कर पाएंगे इमेजिन? हिम्मत नहीं होगी किसी की, नहीं होगी ना? हो सकती है हिम्मत? बस यदि हमारे प्राण निकलने लगे, बहुत ज़्यादा हम हाइपर होने लगे, बहुत ज़्यादा हमारा बीपी हाई लो होने लगा, तो समझना कि इतना मोह ज़्यादा है और वह मोह लक्ष्मण की भांति हो गया है। वो राग का भाव लक्ष्मण जैसा हो गया है, तो फिर वो बहिरात्मा हो जाएगा। बस गलती यहाँ ये होती है कि व्यवहार से बेटे को अपना कहो, घर को अपना कहो, तो उसमें दोष नहीं है, लेकिन निश्चय से नहीं मानना। अब व्यक्ति शब्दों से यही कहता है कि मैं व्यवहार से कहता हूं, तो एक अभ्यास कराया जाता है कि व्यवहार से भी मत कहो ना, ठीक है बेटा है, जितना संयोग है तो होगा, जितने दिन का संयोग रहेगा उतने दिन साथ रहेगा, नहीं रहेगा। यानी ये प्रैक्टिस कराई जाती है उस मोह को तोड़ने की, और इस अभ्यास से व्यक्ति बहुत मजबूत होता है। तो बहिरात्मा का लक्षण समझ में आया? व्यवहार नए। तीसरा भेद आया था मेरा राग, मेरा द्वेष, मेरा मति ज्ञान, मेरा शुद्ध ज्ञान, मेरा क्रोध, मेरी माया, लोभ, मेरी कषाय, ये हमारी है कि नहीं? हमारी तो है ही, पर यह भी अंतर्मूढ़ से ज़्यादा नहीं टिकती हैं, उसके बाद वो विलीन हो जाती हैं, इसलिए वो आत्मा की नहीं है। फिर भी उसे हम अपनी कहें तो किस विवक्षा में होगी वो? अब वो होगी सद्भूत व्यवहार, नहीं की विवक्षा में। व्यवहार तो है, क्योंकि हम अलग है, कषाय का भाव अलग है, आत्मा अलग है, राग द्वेष का भाव अलग है, तो ये व्यवहार चूंकि अंदर से परिणामों के रूप में उत्पन्न हो रही है, वो चेतनात्मक है। अब ये जो परिणाम है ये जड़ात्मक नहीं है। जैसे शरीर पुद्गल था, जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं वो पुद्गल नहीं है, इसलिए वो कहलाएंगे सद्भूत। व्यवहार क्यों? क्योंकि आत्मा ला उसके परिणाम। अब ये उपचार की अनुपचार, चूंकि ये नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसे उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहा जाता है। कि मेरा राग द्वेष, मेरा मति ज्ञान, मेरा शुद्ध ज्ञान, जितने भी क्षयोपशमिक भाव हैं, क्षयोपशमिक ज्ञान है, उसे अपना मान लेना, औदैहिक भाव है, क्रोधादि कषाय को उस रूप में मान लेना अपनी ही है, तो ये कहलाएंगी उपचरित सद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा हमारे परिणाम। अब मूल रूप से आत्मा का क्या होता है? जो आत्मा का होता है कभी छूटता नहीं है। क्या नष्ट नहीं होता हमारा? हमारा ज्ञान लक्षण, हमारा दर्शन लक्षण कभी नहीं छूटेगा। अथवा जो शुद्ध केवल ज्ञान पैदा हो गया है, क्षायिक भाव,
कर्म के क्षय से पैदा हुआ है, घाती कर्म के क्षय से। एक बार केवल ज्ञान पैदा हुआ तो वो अब अनंत काल के लिए रहेगा, तो वो हो जाएगा शुद्ध, वो हो जाएगा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। समझ में आए? बस ये चार ही चीजें होती हैं, इससे समझ लेंगे तो विषय अध्यात्म में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नमोस्तु महर्षि, आपकी व्याख्या से ये बहुत अच्छा समझ में आया, और किताब में भी जब पढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छे से बैठ जाता है दिमाग में, लेकिन व्यवहार में जब हटाते हैं तो थोड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन से भ्रम तो हो जाता है? मैं थोड़ा सा प्रस्तुत करती हूँ, उसमें जो गलत होगा वो आप बताइएगा। जहाँ जहाँ संयोग संबंध है वहाँ वहाँ उपचरित असद्भूत व्यवहार में संयोग तो हर जगह ही रहता है। एक संयोग संश्लेषात्मक होता है, एक संयोग जो है तादात्मक होता है, एक संयोग जो भिन्नता को लेकर के। संयोग का मतलब जुड़ना, मतलब जो मूल रूप से जुड़ना, जो शरीर से भिन्न है वो सब उपचार, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, और जहाँ संश्लेष संबंध है वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, और जो आत्मा का जैसे राग द्वेष आदि है वो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, और जो शुद्ध आत्मा है वो सद्भूत आत्मा के शुद्ध गुण, हाँ शुद्ध गुण जो है वो सद्भूत निश्चय ने, सद्भूत अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, व्यवहार न अभी निश्चय नहीं। हाँ, अब निश्चय न इससे कुछ और भिन्न होगा। हाँ अब ठीक, आत्मा अलग है और उसके गुण अलग है। अब हमने गुण गुणी में भेद कर दिया ना, तो जहां भेद होगा वो व्यवहार का विषय। अब निश्चय कब बन जाएगा? आत्मा सो ही केवल ज्ञान। अब गुण गुणी का जहां भेद नहीं करेंगी वो निश्चय नहीं, वो निश्चय नहीं, ठीक। हाँ, जहां भेद होगा वो व्यवहार का विषय, जहां अभेद रहेगा वो निश्चय का विषय। अब निश्चय में भी शुद्ध और अशुद्ध, तो शुद्ध निश्चय ने कौन सा? शुद्ध जो क्षायिक भाव हुआ कि आत्मा केवल ज्ञान रूपी है, और अशुद्ध निश्चय ने आत्मा रागी है, आत्मा द्वेषी है, आत्मा क्रोधी है। तो ये हो गया अशुद्ध निश्चय ने। अंतर समझ में आया? व्यवहार और निश्चय में क्या अंतर हुआ? व्यवहार में भेद, निश्चय में अभेद। बस अब आगे चलें। हाँ, इस बार बहुत अच्छे से समझ में आया महर्षि, कोशिश करेंगे ये टिक जाए। अभ्यास रहेगा तो हो जाएगा। अब इसी श्लोक में वह अंतरात्मा का लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं। चित्त दोषात्म विभ्रांति ही अंतरः, ऊपर लिखा ना, जातात्म भ्रांति रांतरः, बहिरात्मा शरीरादो जातात्म भ्रांति, यहाँ तक हो गया बहिरात्मा का लक्षण। फिर लिखा है आंतर, यानी अंतर आत्मा कैसी होती है? चित्त दोषात्म विभ्रांति, अर्थात इस चित्त के जो दोष हैं उससे आत्मा की भ्रांति दूर हो जाना। संधि विच्छेद करेंगे तो चित्त धन दोष धन आत्म धन विभ्रांति, तो एक शब्द बन गया चित्त दोषात्म विभ्रांति। चित्त यानी हमारे यहाँ चित्त किस रूप में लिया है? हमारे मन में जो दोष होते हैं, कौन से दोष हैं? आत्मा और उसमें उठने वाले परिणाम भिन्न भिन्न न मान करके अभिन्न रूप मान लेना, यही भ्रांति है। और जिसकी ये भ्रांति निकल गई वो कहलाती विभ्रांति। तो कौन सी भ्रांति? विगतः भ्रांति यस्मिन् स विभ्रांति, जिसमें से भ्रांति निकल गई है, अथवा विगतः भ्रांति यस्य स विभ्रांति, यस्मात् वा स विभ्रांति, जिससे वो भ्रांति निकल गई है वो आत्मा विभ्रांति वाली आत्मा कहलाएगी। वैसे लोक व्यवहार में विभ्रम शब्द गाफिलता में प्रयोग होता है, पर यहाँ विभ्रम गाफिलता के अर्थ में नहीं है, भ्रम निकल जाने के अर्थ में है। जिसका भ्रम दूर हो गया है वो कहलाता है विभ्रम अथवा भ्रम रहित। तो कौन सा भ्रम? आत्मा और शरीर एक है, ये भ्रम दूर हो गया। आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। शरीर मेरा कभी हो नहीं सकता। शरीर पुद्गल है, आत्मा चेतन है।
चेतन हमेशा चेतन रहेगी, पुद्गल हमेशा पुद्गल रहेगा। तो जिसको ऐसा विश्वास पैदा हो गया है, उसकी भ्रांति निकल गई है, तो ऐसे चित्त से इस दोष का निकल जाना ही किसका लक्षण हुआ? अंतरात्मा का लक्षण हुआ। अब ये तो सबको पता ही है। आपको भी भ्रांति, आपके से भीतर से भ्रांति दूर हुई है नहीं कि नहीं हुई? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये तो विश्वास, ये पता है कि नहीं? पता तो सबको रहता है, बुद्धि का विषय तो हर एक का हो जाता है कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, परिवार अलग है, मैं अलग हूँ, बच्चे अलग हैं, मैं अलग हूँ, धन अलग है। यहाँ बुद्धि का विषय की चर्चा नहीं की जा रही है, यहाँ विश्वास की बात की जा रही है। पहले वो बुद्धि में आएगा, फिर वो धारणा में, विश्वास में आ जाएगा। तो अंतरात्मा का विश्वास ऐसा होता है कि शरीर अलग और मैं अलग, पुत्र अलग और मैं अलग। महाराज जी, हाँ, इस जातात में भ्रांति रांतरा, हाँ। ये भ्रांति राग पूरा ये आंग प्रत्यय है क्या आंतरा में? भ्रांति ही आंतरा, अंतरात्मा को जो धारण करा वो आंतरात्मा नहीं बन तो गया। ये आदि वृद्धि हुई क्या आंतर में? अंत आदि वृद्धि हुई। वृद्धि, देखो अंतरात्मा मूल था, जिसके भीतर से भ्रांति निकल गई वो आंतरात्मा, ऐसा ऐसा भ्रांत जातात्मा, आत्म भ्रांति जो उत्पन्न होती है उससे ऊपर उठ जाना, तो जातात्म भ्रांति वो कौन कहलाएगा? आंतर, यानी अंतरात्मा। मतलब आदि वृद्धि हुई। ठीक है, नमस्ते। जिसे अंतरात्मा कहा जाता है उसे ही सिद्धांत की भाषा में सम्यक दृष्टि कहा जाता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसका विश्वास अब मजबूत हो जाता है कि आत्मा अलग है और शरीर, धन, परिवार, बच्चे अलग है। अब इसका बुद्धि का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय बन गया। तो अंतरात्मा जीव का ये श्रद्धा का विषय बन जाता है। अब उसमें तीन भेद हो जाएंगे, जघन्य, मध्यम और उत्तम। तो जो जघन अंतरात्मा है वो चौथे गुण स्थान वाला, मध्यम अंतरात्मा है जो पंचम गुण स्थान वाले, छठे गुण स्थान वाले, सातवें गुण स्थान वाले, और उत्तम अंतरात्मा जो शुद्धोपयोग में लीन है। फिर उसमें भी कई भेद हो जाएंगे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, ऐसे। तो आप लोग सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो? बताओ। अंतरात्मा हो कि बहिरात्मा हो? बोलिए श्राविका जी। हाँ, उत्तम श्राविका। हाँ, हाँ। अंतरात्मा हो कि बहिरात्मा हो? बताइए। आपका तो विश्वास पक्का है ना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आपकी तो प्रतिमा भी है। तो आप जघन अंतरात्मा नहीं, आप मध्यम अंतरात्मा। तो जघन अंतरात्मा का संस्कार काल कितना? 6 महीने का कषाय का, यानी चौथे गुण स्थान वाले अवृत्ति सम्यक दृष्टि का। मध्यम अंतरात्मा का कषाय का संस्कार है अथवा वासना काल कितना? 1 पक्ष 15 दिन का। और जो मुनि महाराज है उनका 1 अंतर मुहूर्त, मुहूर्त से अंदर, तो कहलाएंगे मध्यम अंतरात्मा। फिर वो ही ध्यान अवस्था में आ जाएंगी तो उत्तम अंतरात्मा हो जाएंगे। फिर लिखा है परमात्मा का लक्षण क्या है? अति निर्मल। यहाँ पर आचार्य भगवान ने लिखा रागादि से रहित, हाँ वह अंतरात्मा की हो। वह जो रागादि से रहित है वह अंतरात्मा है। अब अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि, इसको क्या राग नहीं होता है?
बताइए। यहाँ तो लिख रहे हैं आचार्य भगवान, राग आदि से रहित हो वह अंतरात्मा। अब श्लोक में क्या लिखा है? चित्त दोष आत्म विभ्रांति, बस इतना लिखा है। आचार्य भगवान ने उसका हिंदी में क्या क्या अनुवाद किया है? आचार्य श्री ने भावपरक अनुवाद कर दिया है, भावानुवाद मूल रूप से। यहाँ शब्दानुवाद नहीं है, अक्षर जैसा लिखा है वैसा अनुवाद नहीं है, उसके भाव को लेकर के आचार्य भगवान ने अनुवाद किया है। तो रागादि से रहित हो वह अंतरात्मा। अब क्या, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके राग द्वेष परिणाम नहीं होते? आदि है, राग भी है द्वेष भी, दोनों लगा लेना। बताइए होते हैं कि नहीं? होते हैं भूमिका के अनुसार। हाँ, अंतरात्मा तो उसके जो है कौन से नहीं होंगे? अनंतानुबंध संबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं होंगे। अवृत्ति है तो अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ रहेंगे। फिर यहाँ राग आदि से रहित मतलब जैसी भूमिका का वो पात्र होगा तत्संबंधी उसके जो राग द्वेष निकल गए उस रूप से घटाना। तो चौथे गुण स्थान वाले अंतरात्मा के कौन से राग आदि नहीं रहेंगे? अनंतानुबंधी जन्य राग द्वेष अर्थात क्रोध मान माया लोभ नहीं रहेंगे। अणुवृत्ति के कौन से निकल जाएंगे? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान भी निकल जाएंगे। और मुनि महाराज के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जन्य तीनों ही प्रकार के क्रोध मान माया लोभ नहीं रहेंगे, लेकिन संजुलन संबंधी रहेंगे। इस रूप से उसे घटाना। फिर अंतिम चरण में है वंद्य पूज्य परमात्म निर्मलात्मा। वह पूजनी है, वंदनी है। कौन सी आत्मा? निर्मल। उसे ही परमात्मा कहा है। निर्मल का अर्थ क्या हुआ? जिसकी आत्मा से मल निष्कासित हो चुके हैं, निकल चुके हैं। कौन सा मल? कौन सा मल? द्रव्यमल और भावमल। द्रव्यमल में भी कौन सा मल? दोनों कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। अब यहाँ पे परमात्मा के अरिहंत भगवान को लिखा है क्या? हाँ, तो जब उत्कृष्ट की बात चल रही तो हम सिद्ध भगवान को लेंगे। परमात्मा, अब यहाँ पे जो विवक्षा बनाई जाएगी, क्योंकि सारी विवक्षा उत्कृष्टता को लेकर के बनाई जा रही है यहाँ पर। अंतरात्मा में भी क्या लिखा गया है? राग आदि से रहित। हाँ, तो यहाँ पर कौन से? उत्कृष्ट परमात्मा अर्थात निकल परमात्मा, सिद्ध भगवान, जिनके तीनों ही प्रकार के कर्म दूर हो चुके हैं। द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। अब अरिहंत भगवान में तो उनके क्या क्या दूर हो गए? 4 प्रकार के घातिया कर्म, यानी वो द्रव्य कर्म उनके दूर हो गए। भाव कर्म में कौन से? मोहनी आदि राग द्वेष का परिणाम दूर हो गया। बाकी 4 अघातिया तो मौजूद है, उस हिसाब से घटाएंगे। तो यहाँ पूजनी कौन सी है आत्मा? परमात्मा अर्थात वह निर्मल आत्मा। उनको नमस्कार किया जा रहा है। महाराज ने टीका में गाथा लिखी है, असरीरा अरहंता केवल नाणेन मुनि शैलता नान शरीरा सिद्धा सर्वोत्तम सुख संपत्ता। दोनों ही को घटाया, अरहंत और सिद्ध। केवल ज्ञान से सहित और शरीर से सहित जो जानते हैं सकल पदार्थों को, वो अरहंत भगवान सशरीरा। और जिनका
शरीर तो है, लेकिन कौन सा शरीर है? ज्ञान रूप शरीर। वो सिद्ध भगवान जिन्होंने सर्वोत्तम उस सुख की संपत्ति को प्राप्त किया है। ठीक है, हम इसकी ज़्यादा टीका करने की तो आवश्यकता नहीं, आगे चले। अगला श्लोक देखते हैं। वैसे ये सब भाव टीका में आ गए होंगे। अगला श्लोक 6वें नंबर का। तदंत्यवाच्यम परमात्मानं प्ररूपयन् आहा। अंतिम जो परमात्मा है उसका प्ररूपण यहाँ पर कर रहे हैं। अब होना क्या चाहिए था? क्रम से चलना चाहिए था। पहले बहिरात्मा को बताते डिटेल में, फिर अंतरात्मा को बताते, फिर बाद में परमात्मा को। लेकिन आचार्य भगवान व्युत्क्रम से, रिवर्स क्रम से बता रहे हैं। क्यों? पहले परमात्मा का लक्षण बता रहे हैं मूल डिटेल में, अभी ब्रीफ में शॉर्ट में तो हो गया। चूंकि वर्णन जिस क्रम से लिखा है, प्रतिज्ञा उन्होंने क्या की है, 3 प्रकार की आत्माओं का मैं वर्णन करूंगा। पहली आत्मा बहिरात्मा, दूसरी आत्मा अंतरात्मा, तीसरी आत्मा परमात्मा। 6वां श्लोक कौन सा आना था? डिटेल में बहिरात्मा का, लेकिन आचार्य भगवान ने क्रम का उल्लंघन करके क्या कहा? अब अंत में जो परमात्मा का स्वरूप कहा है उसकी विशेषता से प्ररूपण कर रहे हैं। क्यों? इसलिए लक्ष्य दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि उसका वर्णन अब ज़्यादा अधिक नहीं है। बस 1-2 श्लोक में वो पूरा वर्णन हो जाएगा। वो मंजिल की बात है। ये ग्रंथ मूल रूप से मार्ग को जानने वाला ग्रंथ है। मंजिल में पहुंचने के बाद करना धरना कुछ पड़ता ही नहीं, वो तो हो गया, रिजल्ट आ ही गया। सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ बीच में ही होता है, मार्ग में ही होता है। तो सारा ग्रंथ मूल रूप से उस मार्ग विशेष का रहेगा कि कौन सा और कैसा पुरुषार्थ किया जाए कि हम अंतरात्मा से परमात्मा तक पहुँचें। अंतरात्मा किस प्रकार की साधना करे, तो सारी की सारी साधना का वर्णन अध्यात्म पक्ष को ध्यान में रखते हुए आगे के श्लोक में आचार्य भगवान करने जा रहे हैं। और परमात्मा का वर्णन बहुत थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कहना नहीं है। वो तो अंतिम दशा हो गई प्राप्त। उस 1-2 श्लोक, एक ही श्लोक में उसका वर्णन करके बाकी दोनों ही आत्माओं को अच्छे से बताएंगे। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। परमात्मा को भिन्न भिन्न नामों से यहाँ पर कहा गया है। ऐसा ही वर्णन रत्नकरंडक श्रावकाचार में भी कुछ कुछ आता है ना। परमेष्ठी परमज्योति, ऐसा ही वर्णन उसमें भी भिन्न भिन्न नाम जो परमात्मा के हैं, आप्त के हैं, वो बतलाए गए हैं। इस दुनिया में कौन कौन से नाम प्रचलित हैं? एक तो विवक्षा हो सकती है, अथवा जब हम ध्यान करें तो ध्यान में एक एक शब्द विशेष और एक शब्द के माध्यम से, नाम के माध्यम से उनकी विशेषताओं का चिंतन करें।
ऐसे चिंतन से हमारा धर्म ध्यान बहुत अच्छा होता है। जब धर्म ध्यान करना हो, रूपस्थाती ध्यान करना हो, गुणात्मक प्रभु का चिंतन करना हो, परमात्मा का, तो इन नामावली से हम बहुत आसानी से प्रभु के उन गुणों तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान भिन्न भिन्न नामों से उन परमात्मा को बता रहे हैं। इति निर्मलः केवलः शुद्ध विविक्त प्रभु अव्यय परमेष्टि परात्मा इति, और क्या है, परमात्मा, ईश्वरों और जिन। कितने नाम गिना दिए? 3, 4, 5, 6, 11 नाम उन्होंने गिना दिए। 11 नाम हो गए ना। निर्मला है, केवल, शुद्ध, विविक्त, प्रभु और अव्यय 6 ऊपर के दोनों चरणों में, परमेष्टि परमात्मा, परात्मा और परमात्मा, ईश्वर और जिन 5 नीचे के दोनों चरणों में। ऐसे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 8 आए हैं। यहाँ पर 11 नामों से उन्हें बना है। पहले आचार्य भगवान की हिंदी पढ़ लेते हैं। जो बुद्ध शुद्ध जिनके न शरीर साथ, अत्यंत इष्ट जिन ईश्वर विश्वनाथ, है सिद्ध अव्यय तथा वसु कर्म रिक्त, है पूजनीय परमात्म पूर्ण व्यक्त। अब थोड़े से आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद में और भिन्न भिन्न नाम यहाँ पर वर्णित किए हैं। अब ये मूल रूप से अक्षरशः पद्यानुवाद नहीं है, ये भावानुवाद है। क्योंकि जब भी एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर आएगा ही आएगा। अब ऊपर अनुष्टुप छंद है, एक एक चरण में 8-8 अक्षर है, और आचार्य भगवान ने जिस छंद का चुनाव किया वो वसंत तिल का है। अब उसमें एक एक चरण में 14-14 अक्षर है। अब 8 अक्षरों को 14 में कर दिया है कन्वर्ट, तो कितने अक्षर बढ़ गए? 6 तो वैसे ही बढ़ गए। 6 चौक 24, 24 अक्षर बढ़ गए। अब जब 24 अक्षर बढ़े हैं तो कुछ ना कुछ एडिशन तो होगा, तभी बढ़ सकता है। जैसा श्लोक में है वैसा तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ एडिशन जरूरी है। तो ये कहलाता है भावानुवाद, अक्षरशः पद्यानुवाद नहीं, ये भाव का अनुवाद। क्योंकि जब 4-6 अक्षर बढ़ाए एक चरण में, टोटल 24 अक्षर बढ़ाए हैं, तो गुरुदेव को कुछ अपना भी चिंतन देना पड़ेगा। हाँ, भाव वही रहेंगे, लेकिन शब्दावली अब आचार्य भगवान की कुछ नई आ जाएगी। इसमें आ जाएगी कि नहीं? चुलक जी, हाँ, आ जाएगी कि नहीं आएगी? इसलिए आचार्य भगवान हमेशा कहते थे कि मूल कृति और उसका जो अनुवाद, दोनों में अंतर अवश्य आता ही आता है। संभव है ही नहीं कि वो एज इट इज वो हो जाए। अब संस्कृत का एक शब्द, उस एक शब्द की कई व्याख्याएं हैं, और हिंदी का एक शब्द, उसकी व्याख्या 1-2 ही रहेंगी। एक विशेषता और देखना, संस्कृत में जो एक शब्द लिखा है उसके कई अर्थ निकलेंगे। 8-8, 10-10 अर्थ एक शब्द के निकल सकते हैं।
और हिंदी में जो लिखा जाएगा उसका 1 या 2 ही अर्थ निकलेगा, उससे ज़्यादा वो 3-4 निकल जाएंगे। इस कारण जो संस्कृत का मूल रहता है वह सूत्र माना जाता है, और सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित रहते हैं। और दूसरी भाषा में आ गया वो पूर्ण भावानुवाद भी नहीं आ सकता एज इट इज, क्योंकि जो मूलकार हैं उन्होंने जिस शब्द का चुनाव किया, कौन से भाव को लेकर के चुनाव किया, ये हम नहीं जान सकते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये भाव होगा। समझ में आ रहा है विषय? नहीं आ रहा? इस कारण चिंतन करने के लिए आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि मूल सूत्र का आलम्बन लेकर के चिंतन करेंगे तो रहस्य अधिक खुलेंगे। टीका का आलम्बन लेकर के करेंगे तो उतने नहीं खुल सकते, क्योंकि अब उसमें टीकाकार का अपना भाव आ गया। क्या समझ रहे हो? अब मूल श्लोक में कितने नाम हैं? 11 नाम। अब पद्यानुवाद में कितने नाम आ गए? अब देखिए, बुद्ध, मूल श्लोक में बुद्ध है, बुद्ध नाम दिया है? नहीं। शुद्ध, शुद्ध नाम आता है। जिनके न शरीर साथ। अब शरीर किसका नहीं रहता है? सिद्ध भगवान का। फिर सिद्ध हो सकता है, वो शिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अत्यंत इष्ट, अत्यंत प्रिय, ये मूल में नहीं है। मूल में है? मूल श्लोक में नहीं, अत्यंत इष्ट। जिन है, ईश्वर है, विश्वनाथ यहां पर शब्द है। हाँ, परमेष्ठी में नहीं है। इष्ट, परम उत्कृष्ट स्थान में जो स्थित उसका नाम परमेष्ठी होता है, वो इष्ट नहीं है। वो परमेष्ठी, परम पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी। विश्वनाथ वो प्रभु का एक समानार्थ शब्द है। सिद्ध ऊपर नहीं है, अव्यय ऊपर है। वसु कर्म रिक्त, यानी 8 कर्मों से रहित है। पूजनीय, परमात्म है, पूर्ण, व्यक्त। कितना अंतर हो गया दोनों में? बताइए कितना अंतर हो गया? इसलिए ये भावानुवाद है। हाँ, भाव एक जैसे हैं। सुनाई दे रहा है? नहीं आ रहा? क्या आवाज आ रही पानी की? पीछे आ रहा है? अब पहला परमात्मा का वाचक निर्मलः। जिन जिन लोगों का नाम निर्मल है, ध्यान से सुने। हाँ, क्या नाम रखा आपके माता पिता ने? निर्मल नहीं, भगवान का नाम है। मलों से जो रहित हो चुके हैं वह निर्मल कहलाते हैं। अब इस श्लोक को पढ़ कर के बहुत अच्छी सामायिक हो सकती है। पूरे श्लोक से बहुत अच्छी सामायिक हो सकती है। कुछ नहीं करना, इस श्लोक से घंटों निकल सकते हैं सामायिक करने वाले के। बहुत व्यक्ति चिंतन कर सकता है, गहराई तक प्रवेश कर सकता है।
कई लोग पूछते हैं सामायिक में क्या करना चाहिए, तो आचार्य भगवान बता रहे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यह श्लोक पढ़ कर के एक एक जो नाम है प्रभु का, परमात्मा का, उसके अर्थ को खोलते चले जाना चाहिए। जैसे हमने निर्मल शब्द लिया, अब मल उनके नहीं हैं, द्रव्य कर्म नहीं है। अब हमारे भीतर क्या है? मलीमल भरा हुआ है। धन्य है प्रभु, आपने समस्त मलों को निष्कासित कर दिया अपनी आत्मा से। हमारे भीतर कौन कौन सा मल है? मोहनी है, अंतराय है, असाता वेदनी है, साता वेदनी है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। अब और ब्रांचेस फूटती जाएंगी। फिर मोहनी में भी चारित्र मोहनी है, दर्शन मोहनी है। सबसे कठिन जिसे जीतना होता है, हे प्रभु आपने उस मोहनी कर्म रूपी मल को अपने हृदय से, अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया। इसलिए आपका यह निर्मल सार्थक नाम है। और डिटेल में जाना है तो एक एक कर्म तो खोलते चले जाओ। एक सामायिक हो जाएगी निर्मल में। मात्र निर्मल में एक सामायिक हो जाएगी। करते हो ऐसे सामायिक? करते हैं? कैसे करते सामायिक? अच्छा, कैसे आप लोग चिंतन कैसे करते? चुलक जी, चिंतन कैसे करते आप लोग? करते कि नहीं करते? क्या करते चिंतन में? पाठ करते। आचार्य श्री हमेशा बोलते थे चिंतन करना सीखो। चिंतन सागर किसका नाम है? हाँ, चिंता नहीं, चिंतन। चिंतन करना सीखना चाहिए। यानी साधक को हमेशा चिंतन की गहराइयों में उतरना चाहिए, तो मन बड़े अच्छे से लगता है। एक एक शब्द को लेकर के उसके भाव कितने निकल सकते हैं, उन भावों का चिंतन हमेशा करना चाहिए। फिर बड़ा आनंद भी आता है, संतुष्टि भी मिलती है। चिंतन में झपकी नहीं आती, माला में झपकी आती है। हाँ, माला में झपकी आती, चिंतन में झपकी आती। क्यों? जब माला फेरते हो उसमें नींद आती है कि चिंतन करते हो तो उसमें नींद आती है? हेलो महाराज जी, भोजन के बाद की सामायिक में झपकी आती है, बस इसके अलावा नहीं आती। एक मिनट रुको ना। बताओ, चिंतन में हमारा पुरुषार्थ भीतर का चलता है। माला में प्राय व्यक्ति रूटीन की ओर लुढ़कता है। जाप में जो उसका अभ्यास बैठ चुका है, उसी ओर वो धीरे धीरे बहता चला जाता है। और चिंतन में हमेशा नया नया रहेगा, वहाँ जागृति हमेशा बनी रहेगी। यदि चिंतन हो रहा तो माला जहाँ झपकी आ ही नहीं सकती। निर्मला अर्थात मल जिनका निकल चुका है। बस इतना ही रहे, समय हो गया, बाद में इसके अर्थ को देखेंगे। महाराज जी, इच्छा नहीं होती है। हाँ, बंद करने की इच्छा नहीं होती। हाँ, तो सामायिक ऐसे करना चाहिए कि बंद करने की इच्छा ना हो। वो हाथ पैर बोलने लगे। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदान त्वां वंदे मानस